हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, फॉग हो गई है। सुबह सुबह नहीं थी, अभी हो गई है। जैसे अभी भी लगभग 8 नहीं बजे हैं अभी। और मैं अपना गर्म पानी ले रही हूँ। आप लोग भी ले लो अगर सुबह है तो, सुबह देख रहे हो तो। और सुबह उठ के वाले कुछ काम मैंने किया। एक्चुअली मेरी ना जाग खुल गई थी आज जल्दी। मैंने ना एक बुरा सपना देखा जो कि मैं शेयर नहीं करूंगी क्योंकि बुरे सपने शेयर नहीं करते। उसके बाद नींद ही नहीं आई, जैसे एकदम ऐसे करके उठी तो फिर नींद नहीं आई। लेकिन बिस्तर फिर भी थोड़ा लेट छोड़ा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाग खुल गई थी। उस टाइम सब सो रहे थे तो मैंने क्या करना था उठ के। उसके बाद में फिर काम स्टार्ट हुए उठ के, और मैंने मतलब गर्म पानी से भी पहले ये कर दिया है। कद्दू बनेगा आज, कद्दू। और फ्रिज वेजिटेबल बॉक्स मेरा खाली हो गया। मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि वेजिटेबल बॉक्स ना एक बार खाली कर देती हूँ, फिर सब्जी लाती हूँ और खाली करने के बाद भी एक दो दिन उसे घसीट लेती हूँ। कभी आलू, या जिस बीच में राजमा बन गए थे, या मतलब मेरे को लगता है मेरे को 10-15 दिन हो गए मंडी गए को। 4-5-6 सब्जियां ले आओ और फिर भी घर में से बनती रहे तो 10-12 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं। नहीं तो फिर सब्जी आ जाए तो सब्जी फिर ऐसे होता है कि खराब ना हो जाए, तो फिर वही 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 बनती रहती है। और आज वेजिटेबल बॉक्स खाली है, फिर भी एक दो दिन घसीट लूंगी इसे और फिर देखूंगी क्या करना है। कई बार गली में भी अब एक दो जन आने लग गए हैं, जैसे टचवुड अगर आ रहे हैं तो आते ही रहे, कहीं आना बंद कर दें तो फिर कई बार नहीं जाया जाता तो मंडी तो उनसे ले लेते हैं, या मतलब चल जाता, हो जाता गुजारा, बैलेंस हो जाता। बच्चे अभी सो रहे हैं और इधर टर्बन बांध रहे हैं। अभी बनाएंगे ब्रेकफास्ट। और स्प्राउट वगैरह नहीं आज, मतलब भिगोया नहीं था मैंने कुछ भी। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या देंगे क्या नहीं। ये भी एक मुद्दा हो जाता है जब मेरे को तो इजी लगने लग गया जब कुछ भिगो देती हूँ, जैसे चने या फिर स्प्राउट्स वगैरह ले लेते हैं तो मेरे को इजी होता है, पता होता है कि ब्रेकफास्ट में यही बनना है, तो थोड़ा सा इजी लगता है मुझे। ऐसे टेंशन ही नहीं होती कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। फिर बच्चों का सीन हो जाता है, वो उठते हैं तो उनका अपना होता है, सोचते हैं, पहले 10 मिनट विचार करते हैं क्या बनेगा, फिर उसी हिसाब से ब्रेकफास्ट बनता है। क्योंकि मैंने तो उसी दिन आलू का पराठा खाया था उसके बाद से फिर से मैं अपने उसी रूटीन में आ गई हूँ, क्योंकि आना पड़ेगा मुझे। और ठीक भी है, मतलब ऐसे नहीं कि भूख लगती है। और अभी जो है दूध वाले भैया नहीं आए हैं, पतीला निकाल के रख दिया मैंने। फिर वो आएंगे तो फिर एकदम से किचन में घुसेंगे और फिर रूटीन वाले काम शुरू हो जाएंगे, दूध उबालना और सब्जी। इन दो को ब्रेकफास्ट दे के साथ के साथ सब्जी बना लूँगी। बच्चों के उठने से पहले आजकल मेरा ये रूटीन हो रहा है। मतलब मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि ये रूटीन ठीक है कि सुबह सुबह सब्जी बन जाए ना, फिर वो टेंशन सी नहीं रहती। मेरे को बड़ी टेंशन होती है जब कई बार जैसे बच्चों का अब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो सब्जी के बार 12-12:30 बजे मैं पूछती हूँ कि क्या बनाए। हाय मेरे को ना पहले किसी टाइम में मतलब टेंशन होती थी। 12 बजे किसी की बिस्ले बजती थी ना कुकर की, मैं कहती थी हाय सब्जी नहीं बनाई अभी। मतलब बच्चे स्कूल जाते थे तो मेरी तो 5 बजे गैस पे होती थी सब्जी। तो वो रूटीन बन गया था। मैं चाहती हूँ कि बैक टू रूटीन आ जाऊँ, क्योंकि सब्जी टाइम से बन जाए ना, फिर वो नहीं होता कि मतलब आटा गूंदा हो तो फिर लंच जिस मर्जी टाइम हो जाए। क्योंकि इंदर को अब कई बार भेजना पड़ता है लंच, कई बार लेके जाना पड़ता है, तो वो एक बार सडन से उनका फोन आ जाता है तो फिर मेरे लिए बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सब्जी बनी हो तो फिर वही बात है कि फ़ोन आए तो टेंशन नहीं, हाँ फटाफट से फुलके उतारने हैं, वो हो जाएगा। आज लंच नीचे किया था और इतनी ठंड लगी खाना खाने के बाद। मूंगफली लेके आई हूँ ऊपर। आप कहेंगे लंच करने के बाद में? हाँ, मन करता है ना धूप में बैठ के खाने का। यहाँ बैठते हैं नीचे। चटाई तो हमारी बिछी ही रहती है, क्योंकि आपको पता ही है फिर यहाँ बैठते हैं नीचे। आजा शाइन, ठंड बहुत है। हाथ देख मेरे, पैर मैंने सॉक्स भी पहनी हुई है। कैसे दिखेगी ये देखो। सॉक्स मैंने पहनी हुई मोटी वाली, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। और माही के बाल बिखरे हुए। अच्छा, मैं ना आपको एक टिप दूंगी, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो थैंक यू। टिप ये है कि कल मैंने घी बनाया था और घी बहुत कम था, मैंने आपको दिखाया था ना, तो उसमें से जो उस घी की जो खुरचन बची थी वो भी कम थी ऑफ कोर्स, और उसका मुझे क्या करना था, वो इतनी सी थी। और फेंकना तो मैं चाहती नहीं हूँ, आपको पता है। और ना तो उसका कुछ बनना था, है ना, लाइक जैसे वो कसार पंजीरी जैसे बना लेते हैं वो भी नहीं, और बर्फ़ी भी नहीं, क्योंकि वो इतना सा ही था।
तो मैंने क्या किया, मैंने जो आज कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी उसमें उसको डाल दिया और सब्ज़ी वैसे बनाई और ये राज ना अब पता चल रहा है बच्चों को कि मैंने ऐसे किया था। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी, लाइक क्रीमी क्रीमी सी सब्ज़ी बनी। शायद स्वाद थी, बहुत टेस्टी थी। इससे पहले मेरे को कहा कद्दू नहीं खाऊंगी मैंने कहा एक चम्मच खा के देख पहले, नहीं स्वाद लगी ना फिर मैं तेरे को फोर्स भी नहीं करूँगी। फिर इसने खा ली सब्ज़ी, है ना, टेस्टी थी ना, वैसे भी टेस्टी बनती है लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, जैसे उसको जब डालेंगे ना तो सब्ज़ी बड़ी जल्दी नीचे लगती है, तो हल्का सा पानी मुझे जैसे 2-3 घूंट जितना मुझे डालना पड़ा था, क्योंकि उसकी वजह से जो कुरचन घी की डाली थी ना उसकी वजह से सब्ज़ी चिपक रही थी। क्योंकि वैसे तो ऐसी सब्ज़ियाँ अपने ही मॉइस्चर में और स्टीम में पक जाती हैं, लेकिन उसमें मेरे को 2-3 घूंट जितना पानी डालना पड़ा था और सब्ज़ी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप लोग भी ट्राई करना। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा घी होता है, मलाई थोड़ी सी होती है, घी कम होता है, तो उसका जो कुरचन होती है वो भी कम होती है, तो उसे वेस्ट मत कीजिए। और हाँ मैंने ना उसको मतलब अच्छे से निचोड़ लिया था। अगर आप अच्छे से नहीं निचोड़ेंगे तो सब्ज़ी में घी या सरसों का, मैं तो सरसों के तेल में बनाती हूँ सूखी सब्ज़ी, तो मैंने फिर कम डालिया। मैंने तो अच्छे से निचोड़ लिया था, तो सरसों का तेल जितना सब्ज़ी में चाहिए था उतना ही मैंने डाला, ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर घी ज़्यादा हो जाएगा सब्ज़ी में। लेकिन अच्छी बनी थी सब्ज़ी। चलो जी, मूँगफली खाएं और जाती हुई धूप सेक लें, क्योंकि 3:30 हो गए हैं शायद, है ना। सुबह के बाद में आपको मिली नहीं क्योंकि काम करने थे रूटीन के, फिर लंच भिजवाया इंदर को, टिफ़िन, और बहुत सारे काम थे, कपड़े ये वो, आपको पता ही है घर के कितने काम हो जाते हैं ना तो बस फिर बिज़ी हो गई थी मैं। ग्रीन टी टाइम, आप लोग भी पी लो। और मैं साथ में करूँगी थोड़ी सी डिनर की तैयारी। अभी से सामान बाहर निकाल के रख लूँगी, क्योंकि जब किचन में आती हूँ जो मेरे को ज़रूरी चीज़ें लगती हैं करने वाली वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ फिर और डिनर में मुझे आज बनाना है पनीर की भुर्जी। ये पनीर जो कल बनाया था ना, घी बनाया था, और जो उसका जो मक्खन के बाद वो जो निकलता है दूध जैसे, या कई लोग लस्सी की तरह से यूज कर लेते हैं, लेकिन मैंने उसमें से पनीर निकाल लिया था। मैं पनीर ही निकाल लेती हूँ और फिर इसकी पनीर की भुर्जी बनाऊंगी डिनर में। और काफी चीजें मतलब फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दूँ तो ठीक रहता है, क्योंकि ठंड है। और मैं साथ में निकाल दूंगी ये एलोवेरा वाली चटनी, क्योंकि इसे फिर बार बार गर्म नहीं करूंगी, 1 चम्मच तो लेनी होती है, और फ्रिज में हो ना तो ज्यादा ठंडी फिर दिक्कत देती है, अब ठंड है, और इसलिए इसको मैं यहाँ पे चीजें निकाल के रख दूंगी बाहर। और भुर्जी बनाऊंगी, थोड़ा सा आलू भी डालूंगी इसमें, बारीक बारीक काट के आलू, और प्याज टमाटर, और थोड़े से जो फ्रोजन मटर पड़े हैं वो भी खत्म कर दें, फिर नए वाले लेके आएंगे, थोड़े से पड़े हैं वो इसी में डाल दूंगी। और कलरफुल सी खूब सारा धनिया डाल के कलरफुल सी भुर्जी बनाएंगे डिनर में। अभी तो टाइम है डिनर में, खैर ग्रीन टी ले रही हूँ, आपको पता ही है कि शाम का टाइम है। लेकिन और मैं पनीर वाली भुर्जी में ना सब कुछ वो ग्राइंड करके चॉपर में डाल के नहीं बनाती हूँ, मुझे वो भुर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि प्याज भी चॉप कर दो टमाटर भी चॉप कर दो, वो क्रंच आना चाहिए। और पनीर को भी क्रम्बल करके डालती हूँ, कई लोग कद्दूकस कर देते हैं, मेरे को तो वो मलीदा सी भुर्जी लगती है। मलीदा मलीदा मतलब बिल्कुल ही पेस्ट टाइप नहीं होती वैसे। और शायद ये उर्दू का लफ्ज है, वर्ड है मलीदा। वैसे बनाऊंगी, मतलब प्याज काट के अच्छे से, टमाटर काट के, कई चीजों में पेस्ट ही अच्छी लगती है, बहुत कम चीजें हैं जिसमें मैं टमाटर काट के डालती हूँ, लाइक भरता हो बैंगन का तो उसमें काट के डालती हूँ, उसमें पेस्ट थोड़ी अच्छी लगेगी। और टमाटर की ये जो टमाटर की भुर्जी पनीर की जो भुर्जी है उसमें भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और मैं डालती हूँ शलगम का जो भरता बनाती हूँ उसमें भी काट के डालती हूँ टमाटर। कुछ चीज़ें हैं जिनमें काट के अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें जिनमें पेस्ट अच्छी लगती है। और आपको मैंने शलगम की वो रेसिपी भी देनी है, मेरे को ये कहा तो याद आ गया, अब जाऊंगी ना जब मंडी तो लेके तो आनी है पक्का, फिर आपसे पक्का शेयर करूंगी। ये लो, थैंक यू। टाइम ना पता क्या हुआ है, देखो 9:45 बज गए हैं, और
डिनर कर रहे हैं हम। मेरी प्लेट वो पड़ी है, अभी मैंने खाना है और मेरा ना मन नहीं है अब इस टाइम पे, सिर्फ कंपनी देनी है मैंने, क्योंकि मेरी भूख मर चुकी है इस टाइम पे। मेरे को ना भूख बहुत लग रही थी, पता नहीं क्यों मैंने खाया नहीं, फिर मन नहीं किया मेरा उस टाइम पे कि चलो वेट कर लेते हैं, लेकिन आज ज़्यादा ही लेट हो गए। और माही ने देखो ये अपने नन्हे मुन्ने से खिलौने, ओहो मैं उठाऊंगी तो गिर जाएंगे, ऐसे दिखाऊं? सत श्री अकाल। ये देखो माही के खिलौने, छोटे छोटे से इसने रखे हुए हैं यहाँ पे पापा को दिखाने के लिए कि पापा को दिखाना। हाँ मेरी मिर्च किसने ले ली? तो मैंने हरी मिर्च दी। चोरी हो गया मेरा खाना। नहीं मैं ली। ये देखो, तो भूल गए चक ली। ये देखो मेरी प्लेट में से मिर्ची निकाली और डंडी रख दी प्लेट में। आपने खानी थी? हाँ जी मिर्च तो मैं देख रहा, मैं देखी सूखी डंडी भी दिखी आ रही। ठीक है माही निकाल दे बेटे फ्रिज में से, धो के दे दे पापा को। मैं वो मेरी मिर्ची कहाँ गई? बहुत खराब हुआ, खाना ही चोरी हो गया मेरा तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, बहुत रात हो गई है। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।